हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ बाय एमटीएस। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि चैप्टर सेकंड में आता है। तो सेक्शन 3 डील करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के साथ। सेक्शन 3 क्लास 1 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल चेयर्ड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो इस्टेब्लिश होगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसका चेयरमैन होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर। अब इसके कंपोजिशन जो है वो है फर्स्टली चेयरपर्सन जो होगा मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, वो होगा चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सेकंड आगे मेंबर्स ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल्स रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर। सेक्शन 4 कहता है एट लीस्ट वन मीटिंग पर ईयर इज मैंडेटरी, मतलब एक मीटिंग तो हर साल होनी ही चाहिए। सेक्शन 5 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज रिगार्डिंग promotion and protection of consumer rights, preventing unfair trade practices, consumer education and awareness program, improvement of redressal mechanism। आगे है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो सेक्शन 6 एंड 7 के साथ डील करती है। ये कहता है एवरी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश ए स्टेट काउंसिल चेयर बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर, कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी स्टेट काउंसिल, मतलब स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसका चेयरमैन होगा मिनिस्टर होगा जो कंज्यूमर अफेयर का, वो चेयरमैन होगा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का। सेक्शन 6 क्लास 2 बताता है द स्टेट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स नेमली, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट काउंसिल है वो एडवाइजरी काउंसिल, स्टेट काउंसिल एक एडवाइजरी काउंसिल है और उसमें मेंबर्स हैं जैसे कि है ये मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी द चेयरपर्सन। आगे आ गया सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब है कि कुछ और मेंबर भी होते हैं जो ऑफिशियल इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, या नॉन ऑफिशियल्स इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक एक्सपर्ट्स, एनजीओज एक्स्ट्रा। कितने मेंबर्स होंगे ये नंबर रूल के थ्रू फिक्स किया जाता है। उसके बाद है सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर नॉट एक्सीडिंग 10 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और मेंबर्स को डायरेक्टली नॉमिनेट करती है। ये मेंबर ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं या नॉन ऑफिशियल्स भी, मतलब सिलेक्शन इलेक्शन से नहीं, गवर्नमेंट के नॉमिनेशन से होती है। सेक्शन 6 क्लास 3 कहता है कि एट लीस्ट 2 मीटिंग पर ईयर होनी ही चाहिए, मतलब 2 मीटिंग होनी ही चाहिए हर साल। सेक्शन 6 क्लास 4 कहता है द स्टेट काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरपर्सन मे थिंक फिट एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर इन रिगार्ड टू द ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब है कि मीटिंग कब और कहाँ होगी ये डिसाइड करने का पावर चेयरपर्सन के पास होता है। मतलब और आगे है जो मीटिंग्स का काम कैसे चलेगा, जैसे कि एजेंडा, डिस्कशन, डिसीजन, वोटिंग एक्स्ट्रा, उसका जो प्रोसीजर होता है वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड करती है। अब इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये सेक्शन 8 और 9 के साथ डील करता है। मतलब ये कहता है कि ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयर्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और एटलीस्ट 2 मीटिंग पर ईयर होनी ही चाहिए। हम अब पढ़ेंगे जर्नल रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इसमें पहले आता है एडवाइजरी एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। Council recommend government measures to safeguard consumer rights, standardize quality control and ensure transparency। इसका मतलब है जो कंज्यूमर काउंसिल है वो गवर्नमेंट को कंज्यूमर प्रोटेक्शंस लॉ और पॉलिसीज बनाने में एडवाइस करती है, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर सजेस्ट करती है, क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर रिकमेंडेशन देती है और कंज्यूमर्स लॉज को इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाती है।
सेकंड है अवेयरनेस एंड एजुकेशन. काउंसिल ऑर्गेनाइज कंज्यूमर डे कैंपेन, वर्कशॉप एंड स्कूल प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स. इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर काउंसिल है वो लोगों को उनके कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस देती है. कंज्यूमर डे कैंपेन, वर्कशॉप, सेमिनार और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है. गलत प्रैक्टिसेस लाइक चीटिंग, ओवर प्राइसिंग, एडल्टरेशन के अगेंस्ट अवेयरनेस राइज करना. सो और कंज्यूमर्स को बताना कि कंप्लेंट कैसे फाइल करें. थर्ड है कोऑर्डिनेशन. दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन डिपार्टमेंट, कंज्यूमर, NGOs एंड रिड्रेसल कमीशन. कंज्यूमर काउंसिल का काम होता है कंज्यूमर, NGOs और रिड्रेसल कमीशन दोनों के बीच लिंक बनाना ताकि कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और हेल्प प्रॉपर चैनल से कंज्यूमर तक पहुंच सके. अब फोर्थ है रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन. काउंसिल कलेक्ट कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड डाटा ट्रेंड टू सजेस्ट नेसेसरी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. कंज्यूमर काउंसिल का काम है कंज्यूमर कंप्लेंट्स का डाटा कलेक्ट करना, प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, फिर गवर्नमेंट को सजेस्ट करना कि कौन से लॉ चेंज होने चाहिए और कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ज़रूरी हैं ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिस्टम बेटर हो सके. फिफ्थ है प्रमोशन ऑफ एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो दे एनकरेज इंडस्ट्रीज टू अडॉप्ट फेयर मार्केटिंग एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल स्टैंडर्ड. सो इसका मतलब है कंज्यूमर काउंसिल का काम है कि बिजनेसेस को हनेस्ट ट्रेड करने के लिए इनकरेज करना, चीटिंग, फ्रॉड, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से रोकना, इंडस्ट्रीज को गाइड करना कि फेयर मार्केटिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो करें ताकि कंज्यूमर के साथ कोई इनजस्टिस ना हो. आगे एक केस है जैसे कि कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होनी ही चाहिए, मतलब हर एक लेवल जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पे भी, स्टेट पे भी और नेशनल भी, ताकि इंश्योर करे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर लॉ.